जय हिंद दोस्तों, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है leaddelhi.com और आज एक बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस के एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष चिड्डा सिंह रावत जी। मैं leaddelhi.com पे सर आपका स्वागत करता हूं और आज एक बड़ी बहस, वेतन और भत्ते को बिना मंजूरी क्यों बनाया डोनेशन। इस बहस में जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9136592411 पे, अपने सवाल रख सकते हैं और आपके सवाल हम अपने एक्सपर्ट्स के पास रखेंगे और प्रतिक्रिया लेंगे और प्रोत्साहित करेंगे आपके नाम के साथ। तो जुड़ने के लिए 9136592411 पे कॉल कीजिए, अपने सवाल रखिए और उसके बाद हम बात करेंगे सर से। जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर आपसे। किस तरीके की आपकी ये मुहिम आपने जो छेड़ी है और बहुत सारी मीडियाज में भी अब देखने को मिल रहा है कि इस पर सरकार विचार कर रही है, क्यों बिना मंजूरी के भत्ता और वेतन को डोनेशन बना दिया। जी सर। ये जो भारत सरकार ने 23 अप्रैल 2020 को जो आदेश जारी किया है, जिसमें जितने भी केंद्रीय कर्मचारी, आर्मी और आर्मर्ड फोर्सेस और पुलिस विभाग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, उन सब का एक महीने में एक दिन का वेतन, और जो डीए पे कमीशन की रिपोर्ट के बाद में हर 6 महीने में बढ़ता था, वो भी बढ़ा हुआ भी 4% बढ़ाया था जनवरी से, वो भी बंद कर दिया है और 2021 तक ये एज इट इज बंद ही रहेगा। इसमें दरअसल जो भी भारत सरकार ने ये कोरोनरी महामारी की वजह से वित्तीय आपात स्थिति जैसे हालात बना करके और बिना किसी भी कारण के, और ये जो काटा है हमारा डीए और वेतन, अभी अभी कल का ही अखबार में दिया है, केरला गवर्नमेंट के हाई कोर्ट ने जो है इस आर्डर पर सिटे लगा दिए हैं। और हम चाहते हैं कि हम दिन रात हमारे जवान आंतरिक सुरक्षा में और सरहद की सुरक्षा में भी आर्मर्ड फोर्सेस के जवान तैनात हैं। 24 घंटे उनको अपने परिवार का पता नहीं है। जब हम तन और मन और धन से सब तरह से भारत सरकार के अधीन अपने अनुशासन में रह करके काम कर रहे हैं, तो ये इस तरह का हमारा वेतन और हमारा महंगाई भत्ता काटना, ये एक अन्याय है हमारे साथ में। और सच पूछो तो ये भारत सरकार द्वारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। हाँ, यदि डोनेशन वाली बात है तो व्यक्तिगत हमारे जवान और हमारे अफसरान अपने निजी पैसे से अपने कहीं कहीं तो वो खाना दे रहे हैं, कहीं कहीं जो गरीब और तबके के लोग हैं या जरूरतमंद हैं, उनको हर तरह की सहायता, दवाई की, एम्बुलेंस की, गाड़ी में इधर उधर उनकी सहायता कर रहे हैं। जी। लेकिन भारत सरकार ने ये कदम जी। एक बड़ी बात है सर, एक बड़ी बात यह है कि बिना पूछे एक बार सभी एम्प्लॉय, सभी कर्मचारियों से या सभी जवानों से कहूं कि एक बार पूछ लेना चाहिए था कि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इस समय जिस तरीके से ये जवान हमारे कोरोना वॉरियर्स बनकर बिल्कुल तैनात है, लड़ रहे हैं, फाइटर्स बन रहे हैं, उस समय एक कहेंगे तुगलकी फरमान बना दीजिए इसको कि सरकार कह रही है आपको मानना होगा। बहुत से लोग इसके समर्थन में भी है, मैं मानता हूं समर्थन में, किस लिए कि वो चाहते हैं देश का भला हो। हर जवान के अंदर, हर वॉरियर्स के अंदर अपने देश सेवा की भावना है, लेकिन इस भावना को जबरदस्ती थोपना कहीं ना कहीं एक तुगलकी फरमान मानेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। अमित कुमार जी हैं, रेलवे में कर्मचारी हैं। अमित कुमार जी, आपका स्वागत है leaddelhi.com पर। आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं। मैं प्रतिक्रिया दूंगा आपसे कि पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद आप तो ये फरमान जारी हुआ है इस पर आपकी प्रतिक्रिया। जी, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं मुरादाबाद डिवीजन में रेलवे में ट्रैकमैन के पद पे कार्यरत हूँ। जी, और मैं ये कहता हूँ, ये जो हमारी सरकार ने फैसला लिया है, ये सारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं का एक दिन का वेतन काटा जाए, वो उसके खिलाफ मैं सहमत हूँ। सरकार जो फैसला ली है वो सही है। मैं क्या, मेरे भारत देश में जितने भी रेल के कर्मचारी हैं, ये कोरोना वायरस के में समर्थन करते हैं। एक दिन का क्या, 2 दिन
देखिए सर, आप चिड़ा संघ जी हमारे साथ है और वो इसके खिलाफ में है और आप समर्थन करते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। देश प्रेम आपके अंदर है, देश प्रेम की भावना आपके अंदर है, लेकिन उन वॉरियर्स का क्या, उन फाइटर्स का क्या जो इस समय तैनात है उस विषम परिस्थिति से लड़ने के लिए? आप सोचिए, क्या उनका मनोबल नहीं गिरेगा यदि एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाए कि आपका वेतन कटेगा? क्या उनका मनोबल नहीं गिरेगा? इस समय जहां उनको आर्थिक मदद करनी चाहिए थी, उल्टा उनको एक्स्ट्रा और ज्यादा वेतन उनको मिलना चाहिए था, वहां उनका एक दिन का वेतन काट लिया जाता है। उनका डीए जो डेलेंस अलाउंस है, जो महंगाई भत्ता बोलते हैं, उसको फ्रीज कर दिया जाता है, रोक लिया जाता है। क्या जिस तरीके से पूरा विश्व या पूरा देश इस समय आर्थिक मंदी कहें या आर्थिक तंगी में गुजर रहा है, तो सेम सिचुएशन उस जी चिड़ा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने अमित जी का ठीक है, और फिर हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, मेरे ख्याल में तो पुलिस के अर्धसैनिक बल के करोड़ों कर्मचारी हैं, और भारत सरकार यदि कोई आदेश जारी करती है तो ये तो रेलवे एम्प्लॉयज या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इनकी तो यूनियन है, ये तो बोल सकते हैं, लेकिन हम तो, हमारी तो जबान पर भी ताला लगा हुआ है, हम तो बोल ही नहीं सकते, हमारी तो एसोसिएशन भी नहीं है। और फिर ये तो ब्रिटिश सरकार भी नहीं सकता है। आप तो बोल पा रहे हैं अमित जी, आप बोल पा रहे हैं, लेकिन ये जवान बोल भी नहीं सकते। एक बड़ी बात मैं समर्थन करता हूं रावत जी का कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, एक जवान खोलकर बोल भी नहीं सकता, लेकिन हम आवाज बनेंगे और हम बोलेंगे, बेबाक बोलेंगे कि जी देखिए, इस फरमान को जारी करने से पहले पूछ लेना चाहिए था। हमारे साथ प्रमोद मुकुंद जी हैं, एक बार जुड़ रहे हैं, मैं जोड़ता हूं साथ में। प्रमोद मुकुंद कुमार जी हमारे साथ है, मैं आपका leaddelhi.com पे स्वागत करता हूं। जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया दीजिए। जी सर, मैं बिहार से प्रोफेसर मुकुंद कुमार बोल रहा हूँ। जी प्रतिक्रिया दीजिए सर, जो ये फरमान जारी हुआ है इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी ये कहीं से ठीक नहीं है। अगर मान लिया जाए कि कोई भी कर्मचारी अगर वो काम करते हैं, कर्मचारी परिस्थिति आने के बाद कि पैसा से सैलरी काट लिया जाए, अच्छी बात नहीं है। अमित जी आपके बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड ज्यादा है, इसको बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड ज्यादा है, इसको प्लीज रोके, नहीं तो आपको म्यूट करना होगा प्लीज। आपके बैकग्राउंड में साउंड ज्यादा आ रहा है सर, प्लीज। जी आप प्लीज इसको रुकवाइए, या तो रुकवाइए या म्यूट करना होगा सर थोड़ी देर के लिए। आवाज साफ नहीं आ पा रही है। आवाज अमित जी के साथ में, आई थिंक अमित जी आपके बैकग्राउंड में साउंड ज्यादा आ रहा है। जी मैं तो शांत में बैठा हूँ जी। चलिए आसिम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी आसिम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिम जी आपका leaddelhi.com पे स्वागत है, और जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि किस तरीके का ये फरमान है और आपकी क्या प्रतिक्रिया। जी अपना इंट्रोडक्शन देकर उसको बात रखिएगा, अपना एक इंट्रोडक्शन देकर अपनी बात रखिएगा। हाँ जी सर, मैं असीम हूँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, और जैसा कि जी ने बताया कि सैलरी काट रही है, तो मैं इसके पक्ष में नहीं। एक आम आदमी कहाँ जाए, क्योंकि पूरी जिंदगी सरकार ने कमाया ये टैक्स भरा है, टैक्स भरता है। अगर उस केस में हमें सरकार को चाहिए कि हमारी सैलरी ना काटी जाए। सर ने भी सुना, रावत जी आपने सुना, असीम जी ने बोला कि सरकार से इस समय जहां पूरा देश, पूरा विश्व इस समय एक आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। अमित जी आपकी आवाज को म्यूट किया गया है क्योंकि बैकग्राउंड में साउंड बहुत ज्यादा था, आपकी आवाज को म्यूट कर दिया गया। पहले प्लीज अपने बैकग्राउंड साउंड को क्लियर कीजिए, उसके बाद मैं आपको लाइव लूंगा। जी जिस तरह से अभी असीम जी को आपने सुना, जी सर रावत जी अपनी बात रखिए। जी सर। नहीं, मैं जिस तरह से आपने सुना भी होगा, अखबारों में मेरा दिया है हवाला, मैंने होम मिनिस्टर साहब को एक पत्र लिखा है कि यदि देश को आज हमारी सेवा की भी जरूरत है तो हमारे 50,000 जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जिनमें 10,000 बिल्कुल स्वस्थ हैं 65 साल की उम्र तक के,
हम निःशुल्क एक वॉलंटियर की तरह, यदि भारत सरकार को हमारी जरूरत है, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। देखिए, आप देख लीजिए कि एक जवान 80 साल में भी अपनी जवान बनकर दिखा रहा है कि मैं 65 साल में रिटायर्ड हूं, उसके बाद भी सेवा देने को तैयार हूं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने अपना एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है कि आपका एक दिन का वेतन सरकार इसलिए काट रही है क्योंकि देश आर्थिक मंदी में। क्या वो जवान आर्थिक मंदी में नहीं है? क्या उस जवान को जरूरत नहीं है? यदि एक जवान जहां हमारी आंतरिक सुरक्षा के साथ बाह्य सुरक्षा में भी तैनात है और इस समय वॉरियर बनकर लड़ रहा है, इस समय जहां उसको पूरे देश उसको सम्मान की नजरों से देख रहा है, वहां जहां आर्थिक उसको मदद की जरूरत है, वहां इस तरह का फरमान कहीं ना कहीं सरकार का एक तुगलकी फरमान है। मैं बाकी मेहमान को अपने साथ जोड़ूंगा। आसिम जी, अपनी बात रखिए, यदि आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो। आसिम जी से आवाज नहीं आ रही है सर। आसिम जी, आप सुन पा रहे हैं? सर, आप सुन पा रहे हैं? रावत जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं तो सुन रहा हूँ आपकी बात, और मैं इसमें एक अपनी तरफ से एक बात आपको असलियत बताना चाहता हूँ कि आज भी आजादी के 73 साल बाद भी हमारे लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत में वही ब्रिटिश साम्राज्य के कानून चले हुए हैं, वही ब्रिटिश साम्राज्य जैसे ही तुकल के फरमान होते हैं। अगर मान लो ये पैसा जो हमारा काटा है, अरबों रुपए जाता होगा कम से कम भी महीने में, और ज्यादा ही जाता होगा, इसका भारत सरकार क्या कर रही है? जो जरूरतमंद हैं वो पलायन करने के लिए तैयार हैं, वो बाहर भाग रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, और जो हम हैं, किसान हैं, हमारे घरों में फसल को रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ 3-3 दफा यहाँ अनाज बांटा जा रहा है, यहाँ दाल बांटी जा रही है। सारे दिन गांव में कभी दाल मिलती है, सारा दिन लाइन लगी रहती है, मुफ्त में मिल रहा है। हम बेकार कर दिए इस गवर्नमेंट ने। इसके लिए पैसा दे हम भारत सरकार को, देखिए जरूरतमंदों को नहीं, बल्कि उन लोगों को दे जो इनकी पार्टी से या अपने राजनीति चमकाने के लिए जो काम कर रहे हैं, या वोट देने के लिए जो काम कर रहे हैं। अगर जरूरत है इस देश को, हमारा पैसा तो क्या, हमारा खून, हम हर तरह से तैयार हैं, बलिदान होने के लिए तैयार है। लेकिन ये जबरदस्ती इस तरह से कोई कानून है क्या? फिर ऐसा कानून था, सुप्रीम कोर्ट में क्यों एप्लीकेशन लगाई इन्होंने? क्यों नहीं राष्ट्रपति से एक इमरजेंसी, वित्तीय इमरजेंसी आपातकाल क्यों नहीं घोषित की? क्या जरूरत है इनको पैसे की? क्या पैसे का क्या कर रहे हैं? हम मोड़ना चाह रहे हैं। सुन रही होगी सरकार एक बुजुर्ग जवान की आवाज, सुन रही होगी सरकार एक बुजुर्ग जवान की आवाज। उसके अंदर अभी भी अपने देश के प्रति बलिदान हो जाने की भावना है। लेकिन इस आर्थिक तंगी में जहां पूरा विश्व, पूरा देश अभी एक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वहां जबरदस्ती एक दिन का वेतन काट लेना अपने में एक सवाल खड़ा करता है। इतने सारे लोगों ने जब मदद के हाथ आगे बढ़ा दिए हैं, इतना सारा फंड एक पीएम केयर फंड में भी इकट्ठा हो रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, वहां इन जवानों का मनोबल बढ़ाना चाहिए था। कहीं ना कहीं इनके लिए एक आर्थिक पैकेज और एक्स्ट्रा इनके लिए लाना चाहिए था। वहां इन्हीं को एक दिन का वेतन जबरदस्ती डोनेशन, कहे कि आर्थिक मंदी में देश है और आपको भी। जी सर, बात रखिए। जी, बात रखिए। डोनेशन नहीं, ये लूटेशन है। सरकारें हिंद से कह दो हमें बेमौत ना मारे, भारत माँ शेर जनती है, यहाँ ये शेर हैं सारे। यदि इस देश को, इस राष्ट्र को और हमारे करोड़ों पुलिस कर्मचारियों की और सैनिक बलों की पैसे की भी जरूरत है, पैसा भी देंगे, लेकिन इस लूटेशन के लिए नहीं। हम इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं, और फिर आखिरी दम तक हम सरकार का इस कानून के विरोध में लड़ते रहेंगे। सरकार से नहीं, सरकार का जो लूटेशन ये कानून है। चलिए, मैं आपकी एक बात को पूछना चाहता हूं कि सरकार, आपने इसके लिए पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। मैं आपके अपने एक मन से एक बात जानना चाहता हूं। क्या आपको लगता है, क्या आपको पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर, अपने इस देश के कानून व्यवस्था पर, कि आप इस जीवन में रहते हुए इस कानून को वापस दिला पाएंगे? क्या आप उन लोगों का, जो लोग इसके विरोध में है,
उनको अधिकार मिल पाएगा? न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और न्यायपालिका डिक्टेटरशिप नहीं चलाती। वहां पर जो आर्गू होती है, हियरिंग होती है, उसमें जो रिकॉर्ड हैं, जो रूल हैं, उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिसीजन करते हैं। ऐसा कोई भी रूल यदि होता तो भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन, वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था लगाने के लिए क्यों अप्लाई किया? अगर अप्लाई किया है तो उसका इंतजार करना चाहिए था, या राष्ट्रपति महामहिम साहब जो है ऐसे इमरजेंसी डिक्लेयर करके वो 1/3 तक हमारी पे काट सकते। फिर मैंने बताया कि भारत सरकार जो भी जिस तरह से भी इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए देशवासियों को राशन बांट रही है, हम किसानों के पास राशन बांटती है। अरे उन मजदूरों को देखो, 20 लाख जो मजदूर यहाँ मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, 4 से 5 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं, लोग बाग हमारे पुलिस वाले उनको खाना खिला रहे हैं। जी जी, इस पैसे का क्या दुरुपयोग नहीं होगा? क्या सदुपयोग होगा इस पैसे का? जो भी कुछ हो सो हो, यह आदेश हमारे खिलाफ अन्याय है और अन्याय के खिलाफ हम रघुवंशी होने के नाते आज तक लड़ते भी आए हैं और जीवन पर्यंत हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। जैसा भी होगा देखा जाएगा। साफ तौर पे कहना है चड्ढा सिंह रावत जी का कि हम लड़ेंगे। एक बुजुर्ग जवान अपनी बुलंदी आवाज में सरकार को साफ तौर पे चैलेंज कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। तुगलकी फरमान कहें या एक ऑर्डर कहें या एक आदेश कहें, ये उस जवान के ऊपर नहीं लगना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल पुलिस ही सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एम्प्लॉइज के पद पर काम कर रही है। आप बाकी एम्प्लॉइज के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते थे। जैसे कि अभी रेलवे कर्मचारी हमारे साथ थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इसके समर्थन में हूं। चलिए, आप हो सकते हैं, लेकिन एक जवान, मैं ये भी कह सकता हूं कि 70% जवान आपके आदेश के समर्थन में होते हैं, 90% हो सकते हैं, 95% हो सकते हैं, 99.99% भी हो सकते हैं, लेकिन उस 0.01% जवान के मन से पूछिए ना, जिसके जो इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। एक बार उसकी भी मन की पूछ लीजिए, जो इस कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में हमारे देश में फाइटर बनकर अभी भी लड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं, मैं 80 साल के बुजुर्ग को अभी भी जवान ही बोल रहा हूं। कारण क्या है कि ये जवान है और जवान ही रहेंगे। इसको आप अपने आदेश से बदल भी नहीं सकते। ये एक बड़ी बात है जब एक सेना में कोई भर्ती होता है या दिल्ली पुलिस में कोई पुलिसिंग में अपना भर्ती होता है, तो उसके पीछे सिपाही या जवान वर्ड लग जाता है। और चाहे वो 80 साल हो, चाहे वो 100 साल हो, वो जवान ही कहलाएगा, क्योंकि उसने अपना जीवन इस देश के सेवा भाव में और इसके समर्थन में दिया है। बड़ी बात है कि आपका एक आदेश कहीं ना कहीं किसी ना किसी जवान के दिल को ठेस जरूर पहुंचा रहा होगा। इस दिल को जो ठेस पहुंची है, उस ठेस को हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए आपकी बात रखना चाहते हैं। और आज हमारे साथ जो एक्स सर्विसमैन, दिल्ली पुलिस एक्स सर्विसमैन के प्रेसिडेंट चड्ढा सिंह रावत जी अपनी बात रख रहे हैं। बड़ी ही बेताबी, बेबाकी और बहुत ही बुजुर्ग होने के बाद अपनी बुलंद आवाज के साथ रख रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, पिटीशन लग चुकी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि रावत जी अपने इस मुहिम में जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि ये अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, देश के जवान के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। यदि रावत जी आप, जी सर, जी। मैं अकेला नहीं हूं और दिल्ली पुलिस का बेशक एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं, लेकिन ऑल इंडिया पुलिसमैन फेडरेशन में हिमाचल पुलिस के रमेश चौहान, जो आपके साथ इस डिबेट में आते भी, लेकिन वो नहीं आ रहे वहां पर चैनल में। और एक रणवीर सिंह हैं जो 11 लाख सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के जवानों के
जनरल सेक्रेटरी उन्होंने संघ बना रखा है, और 9 लाख उनके रिटायर पर्सन है, 20 लाख आदमी है। उन्होंने भी क्लियर कर दिया है, जैसा कि आपके पास मैंने एक संदेश भेजा है, रेलवे एम्प्लॉइज, एक एक्स सर्विसमैन और हैं, करीब 2 करोड़ ऐसे हमारे कर्मचारियों के संगठन के नेता हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया है। और यदि ये लॉकडाउन खुल जाता है तो ये हम, भारत सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, और हम रोड पर उतर करके सरकार का विरोध करेंगे, चाहे हमें अनशन करना पड़े, धरना देना पड़े या गिरफ्तारी देने पड़े। हमें वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुन रही होगी सरकार, जरूर सुन रही होगी आपकी आवाज। ये जो बुलंदी है, इसी को ही जवान कहा जाता है। और साफ तौर पर कहना है कि सड़क पर उतरना पड़ा तो सड़क पर भी उतरेंगे और गिरफ्तारी भी देंगे। जिस पुलिसिंग में अपना पूरा जीवन यापन कर दिया, क्या होगा वो दिन, क्या होंगे वो पल, क्या होंगे वो क्षण, जिस पुलिसिंग में अपना पूरा जीवन दिया, सगे या यूं कहे अपने साथ के, जब अपनी गिरफ्तारी लेंगे। और किस लिए? उन्हीं की आवाज उठाने के लिए। ये जज्बे को सलाम है, और हम आपकी इस बुलंद आवाज का और आपके इस जज्बे का पूरी जोर समर्थन करते हैं कि कभी भी किसी भी सरकार को कोई भी आदेश या कोई भी फरमान जारी करने से पहले एक बार जन समर्थन जरूर ले लेना चाहिए। इस बात को केवल इस तरीके से नहीं कि ये देश सेवा है, देश प्रेम है, देश प्रेम की भावना है और आपका एक दिन का वेतन हम इस आर्थिक मंदी में देश सेवा में लगा देते हैं। क्यों भाई? एक बार उससे भी जान लीजिए, हो सकता है वो भी एक आर्थिक मंदी से गुजर रहा हो। इसी अपनी एक भावना के साथ हम इस प्रोग्राम को विराम देते हैं, और आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और आपका चड्ढा सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमारे चैनल पर आकर अपनी बुलंद आवाज के साथ आपने अपनी बात रखी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।